सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगलभूषणं विमलानं नाणदंशनमयारं त्रैलोक्यसेह्याढं नमोऽस्ति सर्वसिद्धाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनिम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी है। भव्यात्माओं, एक गाय होती है जो किसी भी एक बछड़े को देखकर उसे अपने थनों से लगाते हुए दूध पिलाने का प्रयास करती है। वह गाय ये नहीं सोचती कि ये बछड़ा मेरा है, किसी दूसरे का है, अपना है कि पराया है। उस गाय को तो मात्र और मात्र इतना ही पता है कि मैं एक माँ हूँ और दूध पीने वाला एक बछड़ा है। जैसे उस गाय की अपने उस बछड़े के प्रति एक प्रेम दुलार की भावना होती है, शायद ऐसी ही प्रत्येक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की दूसरे धर्मात्मा के प्रति गोवत्स प्रीतवत ही वात्सल्य हुआ करता है। और माँ ये पक्का मानना, जिसके हृदय में एक धर्मात्मा के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति अटूट 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 वात्सल्य भरा होता है, वही सच्चा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हुआ करता है। ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम, ऐसा हमारे भी हृदय में किसी दूसरे धर्मात्मा के प्रति है, क्योंकि आज पूजन पाठ अभिषेक करने वाले
कहीं न कहीं पहचानते हुए उनके प्रति आत्मीयता और उनके प्रति एक वात्सल्य की जो आवश्यकता है, शायद आज एक एक हृदयों में टटोल कर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने उस सम्यक दर्शन की महती भूमिका समझाते हुए उस वात्सल्य अंग को एक बहुत बड़ा स्थान दिया। शायद माताओं, आपको तो सम्यक दर्शन के 8 अंग ऐसे कैसे पता है? पता है, कागजों में लिखा हुआ तो अधिकांश हमें सबको याद है, पर कागजों में लिखा हुआ जो विषय है, अगर वह हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे तो पक्का मानना कभी किसी प्रकार से हम धर्मात्मा या कभी एक इंसान भी बनने की क्षमता नहीं रख सकते। कितनी उम्मीदों लेकर आज एक श्रावक प्रभु के पास पहुंचता है। कुछ इच्छा, कुछ कामना होती है, तब कभी प्रभु और गुरु याद आते हैं। जबकि सबसे पहले ही आचार्यों ने कहा है, निशंकित निकांक्षित इन अंगों के साथ ही तुम्हारा श्रद्धान, तुम्हारा सम्यक दर्शन होना चाहिए। पर क्या हमने जो आज तक किया, कभी निशंकित निकांक्षित होकर करने का प्रयास किया? पूजा कई वर्षों से और कई दिनों से आप सभी करते होंगे, करते हैं ना? पर इन पूजन पाठ, अभिषेक और धर्म की क्रियाओं के पीछे कभी हमने आज तक ये विचार नहीं किया कि हमारा श्रद्धान, हमारा समर्पण सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति कितना है। जब देवशास्त्र गुरु के प्रति ही हमारा वह श्रद्धान समर्पण नहीं बचा, तो फिर हम एक धर्मात्मा दूसरे धर्मात्मा श्रावक के प्रति कितना प्रेम, वात्सल्य और दुलार लुटा रहे हैं, ये भी विचार करने की आवश्यकता है। एक तिर्यंश जब बिना सोचे समझे माँ कभी देखा गाय बछड़ों को? आप गौर करना, गाय जिस बछड़े को जन्म देती है, मात्र उस बछड़े को ही दूध नहीं पिलाती। पर इंसान की माँ, बोलो, मौन है सबका। इंसान की माँ मात्र और मात्र अपने संतान को, और वो भी कुछ ही समय तक, जब तक अपने स्वार्थ की पुष्टि हो रही है तब तक ही वह माँ बेटे को बेटा कह रही है। फिर ना माँ, ना बेटा, ना भाई, ना भैया, सबसे बड़ा, कितने ज्ञानी है देखो, कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो एक तिर्यंश गाय भी श्रेष्ठ है। कहने के लिए तिर्यंश पर्याय एक जघन्य पर्याय कहलाती है, मनुष्य पर्याय उत्कृष्ट पर्याय कहलाती है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, उन मनुष्यों से भी श्रेष्ठ वह तिर्यंश है। उन मनुष्यों से भी श्रेष्ठ वह तिर्यंश है जो बछड़े में भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं सोचता है कि तेरा मेरा अपना पराया, उसे तो जो भी थन में बालक लग जाता है, बछड़ा लग जाता है, उन सबको वह गाय दूध ही दूध पिलाती है। और इंसान की माँ बोलो ना, आज एक माँ अपने ही संतान को जहर पिलाने के लिए भी आगे पीछे नहीं देखती। आज ये जो विडंबना है, कहीं न कहीं मात्र और मात्र मैं ही अकेला धर्मात्मा हूँ, बाकी कोई धर्मात्मा इस संसार में है ही नहीं। ये जो सोच, ये जो ट्रेंड चल रही है, इसी कारण से ये धर्म की विडंबना दिख रही है। कब तक माँ हम अपना पराया तेरा मेरा करते हुए इस धर्म, परिवार और ये विश्वव्यापी जिन शासन को बांटते रहेंगे?
वह तिर्यंच होने पर भी आगे पीछे का विचार छोड़कर सबसे पहले उस बछड़े को दूध पिलाती है। कभी इतना दुलार आपने प्रत्येक धर्मात्मा को दिया? नहीं दिया। घर में ही माँ दो बालक, 3 बालक है, 2-4 संतान हैं, आप ये स्वयं निर्णय कर लेना, बेटा सबको कहते हो पर कुछ कंठ के बेटे होते हैं और कुछ जानते हैं ना, पर मानते कुछ नहीं है। कुछ नहीं है जो हमें तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने सिखाया है। कहीं तीर्थंकर भगवंतों के समोषण लगते थे। शेर और गाय एक घाट में पानी पीते थे और आज दो धर्मात्मा, 2 जिन शासन के सपूत एक थाली में पूजा करने के लिए विचार करते हैं। भले ही बफे में और भोजन करने के लिए, चाट चाटने के लिए, एक साथ जाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए तो तैयार है, पर जितनी पार्टी मनाने वाले हैं, मैं पूछना चाहता हूँ धर्म को मचाने से क्या मिल रहा है? वहाँ पूजन करने के लिए तो सेंथिल भाई एक थाली में हमें पाप पड़ता है, एक वेदी एक थाली एक साथ पूजा करने में हमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और वही एक थाली में खाने के लिए वहाँ सब भूल जाते हैं। ये धर्मात्मा का, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है उपाध्यक्ष जी। सोचने समझने की आवश्यकता है कि कितना धर्मात्मा का वात्सल्य, कहाँ पुराण ग्रंथों में शायद वह रक्षाबंधन की कहानी सुनी होगी, सुनी ना? कहाँ वे विष्णु कुमार मुनिराज और कहाँ वे अकंपनाचार्य महाराज 701 मुनिराजों पर उपसर्ग हुए, वह दूर करने के लिए अपना भेष छोड़कर दौड़कर पहले वे वहाँ पहुँचे। आज धर्मात्मा पूछता है दूसरे धर्मात्मा से, अच्छा ये केसली वाले आ गए हैं, ये सागर वाले आ गए हैं, ये तो गौर झामर के नहीं है। कहीं ना कहीं भीतर ये राग द्वेष का जो जहर बैठा है, माँ उसे निकालने की आवश्यकता है। और ये राग द्वेष का चश्मा जब तक लगा रहेगा तब तक सत्यार्थ का बोध हो नहीं सकता, तब तक कभी सत्यार्थ का बोध नहीं हो सकता। अरे श्रावकों को तो छोड़ो, आजकल हमने तो भगवान गुरु जिनवाणी और किन किन को अपने राग द्वेष के कारण अपना परा बनाते हुए अपने स्वयं की अधोगति का निमित्त प्राप्त किया है। यही सच्चाई है। ये सोचे, ये समझे और विचार करे। किसी को देखो ना देखो, माँ उस गाय और बछड़े को देख लेना। नहीं देखा ना, आज तक नहीं देखा हो माताओं, तो आगे बढ़कर कभी देखने का प्रयास कर लेना, खोज कर लेना। वो कभी मात्र अपने ही बछड़े को दूध नहीं, अपितु जो बछड़ा थन से लग जाता है उस प्रत्येक बछड़े को दूध पिलाती है। अगर मेरी परिणति भी कभी ऐसी हो जाए, मुझे भी ऐसी प्रत्येक बछड़े, अपने बछड़े जैसे प्रत्येक धर्मात्मा, प्रत्येक देवशास्त्र गुरु और प्रत्येक स्थान, प्रत्येक आयतन मुझे अपने जैसे लगने लग जाए, तो पक्का मानना उस दिन से आप सम्यक दृष्टि बनने की पहली सीढ़ी चढ़ रहे हो। बने हो आवश्यक नहीं है, पर बनने का पुरुषार्थ आपने प्रारंभ किया है, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। क्या करें? लोग यही कहते महाराज जी समय ऐसा है, समय बदल रहा है। और पहले तो लोग ये भी कहते थे कि क्या करें, हम तो श्रावक मिले, समाज मिल जाए, पर साधु नहीं मिलते। अब तो बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ा दृष्टांत आपने देखा है। ये तो कहने की बातें होती है कि साधु नहीं मिलते हैं, साधु तो मिलना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं बीच के कुछ ऐसे भी होते हैं जो बातें देकर मिलने वालों को भी मिलने नहीं देते हैं। इसलिए समाजगणों ध्यान रखना, जब साधु मिल रहे हैं तो समाज को भी इस जिन शासन के लिए मिलकर कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। और जब तक ये ध्यान रखना 5 उंगलियां नहीं मिलती है,
मुख में कौर भी अध्यक्ष जी नहीं जाता है, मुख में कौर भी नहीं जाता है। पेट भरने के लिए जब पांचों उंगलियां एक साथ लानी पड़ती है तो हमें भी अपने जीवन को ऊंचाई देने के लिए सबको मिलकर ही जिन शासन की सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करने की आवश्यकता है। क्या करूँ, उस समय घड़ी का बहुत हो गया है। ऐसी कड़कड़ाटी ठंड में पता नहीं आप लोगों का कैसा सातिशय पुण्य का उदय है कि बिना पुरुषार्थ किए ही घर बैठे ही आपको साधु संतों का समागम दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये तो पुण्य का उदय है। पर मैं तो पूरी समाज से और समाज के मुखियों से भी कहना चाहता हूँ, ये जीवन में ध्यान रखना। अगर ऐसा ही अपना पराया करते हुए हम धर्म आयतन और सबको बांटते रहेंगे तो कभी देश राष्ट्र समाज और व्यक्तिगत आपकी भी उन्नति नहीं हो सकती। जैसे ही खबर पहुँचे सबसे पहले हम तो पिछी कमंडलधारियों को अपने नगर अपने स्थान बुलाने के लिए आग्रह करने के लिए दौड़कर पहुंचने का प्रयास करें। नहीं तो बहुत सारे यही सोचते हैं महाराज आ ही तो रहे हैं, कहाँ जाएंगे रे सब जी, यही से तो निकलेंगे, यही तो रास्ता है, रास्ता यही से है, आना ही है, आएंगे तो हम नमोस्तु कर ही लेंगे और फिर अपने रास्ते निकल जाएंगे। अपने कर्तव्यों का श्रावक को ध्यान रखना, अपने कर्तव्यों का श्रावक को ध्यान रखना, ये बुंदेलखंड की धरा है और यहाँ साधुओं का विचरण तो बहुत 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 सहज होता ही आया है। और ऐसी ही सहजता से विचरण प्राप्त करना चाहते हो तो कहीं न कहीं अपने परिणाम परिणति को बदलते हुए अपने आत्मोत्थान के लिए इस सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग को पुनः 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 प्राप्त करने की आवश्यकता है। देखा होगा कुछ दिन पहले ही सुधा सागर जी से जो अभूतपूर्व वात्सल्य में मिलन हुआ, जब साधु एक साधु को इतना वात्सल्य दे सकता है तो माँ आपको तो दूसरे धर्मात्मा को और प्रत्येक संघ गुरु और प्रभु के प्रति कितना वात्सल्य और दुलार रखने की आवश्यकता है। सोचे समझे विचार करें। भविष्य में ये जो समय इस खोटे पंचम काल में आने वाला है, अगर समाज और श्रावक श्राविकाएँ अपनी जिम्मेदारी समझे तो पक्का मानना एक स्वर्णिम इतिहास पुनः इस धरा पर लिखा जाएगा। आने वाले इस वर्ष में बहुत बड़ा एक स्वर्णिम इतिहास जो गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने इस जिन शासन को दिया, उसका प्रतिफल वह पट्टाचार महामहोत्सव के रूप में यहाँ उद्घाटित इंदौर में उद्घाटित होने वाला है। और शायद आप लोग विचार कर रहे हैं, जितने पुण्यात्मा होंगे, जिनके भीतर वह राग द्वेष की टीज नहीं है, जो अपने आप को सम्यक दृष्टि सिद्ध करना चाहते हैं, मुझे विश्वास है वे सभी उस पट्टाचार महामहोत्सव में इंदौर में उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए साक्षात उपस्थित होंगे, जहां गुरु ने अपने जीते जी अपने शिष्य को उत्तरदायित्व सौंपते हुए एक महान मिसाल इस जिन शासन के श्रावक साधु सबके लिए दी है, उसका साक्षात्कार करने के लिए। और शायद ऐसा ही कह दो, कल चर्चाएं हो रही थी, पूछ रहे थे सिंतिल भाई कोई श्रावक तो महाराज जी निवेदन करने आया ही नहीं, गौर झामर से बालक युवा आए थे 2-4, पर कोई मुखिया वगैरह तो कोई दिख ही नहीं रहे थे। साथ वाले पूछ रहे थे विहार कराने वाले, मैंने कहा वे बुलाने आए ना आ जाए, हम तो परमात्मा के दर्शन करने के लिए और गुरु के महामहोत्सव का आमंत्रण देने के लिए नगरों नगरों में जा रहे हैं। हमारा तो काम हमने कर लिया आपको आमंत्रित करने का, फिर आप अपना निर्णय करें, आना नहीं आना, अपने आप को क्या सिद्ध करना है। समय हुआ है, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। भीतर की टीच निकाल कर हम सब एकता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।